ममता बनर्जी के खासम खास और उनके कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी अब ईडी की गिरफ्त में हैं। हालांकि उन्होंने तबीयत खराब होने की बात कही थी और उसके बाद कोर्ट ने उनको डॉक्टरी निगरानी में रखने की बात कही थी, लेकिन ईडी के अधिकारी लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे और लोगों का कहना यह था कि पार्थ चटर्जी इस गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। अचानक तबीयत खराब होना शंका जाहिर कर रहा है। इसका मतलब यह भी लोगों का कहना है कि शायद ये ईडी की पूछताछ से बचने के लिए एक हथकंडा है जो नेता लोग अक्सर प्रयोग में लाते हैं। और इसी को देखते हुए ईडी ने अब कोर्ट से आग्रह किया था। और आपको बता दें, ईडी ने ये, क्योंकि ईडी की कस्टडी में है और ईडी केंद्र के अधीन काम करती है, तो इसीलिए पार्थ चटर्जी को अब ट्रांसफर कर दिया गया है भुवनेश्वर के एम्स में। यह पहले भी कई बार हुआ है कि जब कभी ऐसा मामला हो कि राज्य का कोई बड़ी शख्सियत जो राजनीति से ताल्लुक रखते हो या कोई बड़ा अधिकारी राज्य के किसी हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो माना यह जाता है कि वहां का मेडिकल स्टाफ दबाव में होता है और मंत्री जी जो कहें वो कहें मैं बीमार हूं, तो उनको भी कहना ही पड़ता है हाँ जी बीमार हैं। ऐसा हमने ममता बनर्जी के मामले में भी देखा था। चुनाव के दौरान किस तरह से पैर पे लंबा चौड़ा प्लास्टर बंधा था। लोगों का कहना था कि गाड़ी के जो दरवाजा है उसमें खुद पैर लगा था, अब उसमें फ्रैक्चर था क्या था, लेकिन हम सब ने देखा कि किस तरह से और जो प्लास्टर चढ़ा हुआ है चुनाव में उसका लाभ लिया गया। चोट असली थी कि नकली, इसका अभी तक खुलासा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ममता बनर्जी के थे यानी सरकार के। उसी तरह आग्रह किया गया कि ये जो पार्थ चटर्जी हैं इनको ईडी पूछताछ करेगी, क्योंकि मामला है एसएससी टीचर और सी और डी ग्रेड की भर्ती का करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। और इन्हीं की जो पार्थ चटर्जी की निकट सहयोगी है उसके घर से 22 करोड़ रुपए कैश, सोना और बाकी चीजें मिली जो इनके निकट की थी। अब आपको बताएं तो इस सब को लेकर के ये चर्चा चल रही है कि अब ये सच्चाई से छुपने का हथकंडा है क्या, और इसको लेकर के अगर भर्ती घोटाला हुआ है तो क्या ममता बनर्जी के पास इसकी जानकारी नहीं है। तो जो सूत्र हैं, जिन लड़कियों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में पार्थ चटर्जी के खिलाफ एप्लीकेशन लगाई थी, उन सब ने यह कहा है कि हमने लिखित में कई बार मेल के जरिए ममता बनर्जी तक को इसकी जानकारी दी थी कि भर्ती में घोटाला हुआ है, पैसे लिए जा रहे हैं और पैसे लेकर के नियमों को ताक पे रखा जा रहा है, गरीब लोगों का हक मारा जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जी ने कोई इस पर फैसला नहीं लिया और पार्थ चटर्जी अपनी मनमर्जी करते रहे। ये पैसा कहीं रखा जाता था अर्पिता मुखर्जी के घर, जो उनकी निकट की है और मॉडल रही है पहले। अर्पिता मुखर्जी की मां, उनका बयान मीडिया में आया, उन्होंने कहा कि अर्पिता जो है एक मॉडलिंग से अपनी कैरियर की शुरुआत इसने की थी, लेकिन ये पैसे की लालची है, शॉर्टकट अपनाती है। ये मां का बयान है कि पैसे के चक्कर में उसने मुझे भी छोड़ दिया। ऐसी एक लड़की जो मॉडलिंग से शुरुआत करती है, आज वो मंत्री जी के निकट सहयोगी बनती है और सारा लेखा जोखा पैसों का उसके पास है। ये पार्थ चटर्जी के घर जब ईडी ने छानबीन की थी तब उनके घर से कुछ पर्चियां मिली थी जिसमें कोड वर्डों में कुछ लिखा था। एक पे लिखा था 14 CR, एक पे लिखा था 44 CR। अब ये 14 CR, 4 CR, इसका जब डी कोड किया गया तो पता चला पार्थ चटर्जी पैसे रखने के लिए अपने घर का इस्तेमाल नहीं करते थे और वो अर्पिता मुखर्जी का इस्तेमाल करते थे। कोड में रिसीविंग वो करती थी और रिसीविंग करके अपने नीचे साइन कर दिया, हाँ इससे इतना पैसा आ गया। बंदे को वो स्लिप दे दी गई, पार्थ चटर्जी के पास वो स्लिप गई कि पैसे आ गए हैं। अब एक के लिए आए हैं तो 1 CR, 4 जनों के पैसे आए हैं तो 4 CR, ऐसे लिखकर सिग्नेचर किए जाते थे और ये पर्ची पार्थ चटर्जी के पास आई। पार्थ चटर्जी इसी पैसे के बेस पर बंदे का लिस्ट में नाम डाल देते थे और वो नाम फाइनल हो गया भर्ती में। इस तरह की भर्ती हुई है। इसकी कंप्लेंट ममता बनर्जी को गई, लेकिन ममता बनर्जी ने उस समय कुछ नहीं किया। आज ईडी पूछताछ कर रही है और अब तार ममता बनर्जी तक भी जुड़ गए हैं, क्योंकि आपको बताएं ईडी ने जो अपनी गिरफ्तारी की शीट तैयार की है, जो ईडी का अरेस्ट जो मेमो तैयार होता है
उसमें लिखा जाता है कि अरेस्टिंग के टाइम पे क्या क्या चीजें मिली। तो ईडी ने अपनी जो गिरफ्तारी की मेमो तैयार की है उसमें एक इंडिकेट किया है कि ये जो पार्थ चटर्जी हैं, जब इनको गिरफ्तार किया गया, और आपको बता दें ईडी या सीबीआई जब छापा मारती है तो सारे मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब अपने अंडर में ले लेती है। तो पार्थ चटर्जी का मोबाइल जैसे ही इन्होंने रिकवर किया उसमें से 4 बार कॉल ममता बनर्जी के नंबर पर की गई थी। ये ममता बनर्जी के पर्सनल नंबर पर कॉल की गई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इनको रिसीव नहीं किया था। लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज है कि ममता बनर्जी को फोन किया था। अब ममता बनर्जी ने रिसीव क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता लग चुकी थी कि ईडी की रेड चल रही है और पार्थ चटर्जी के घर पर ईडी की टीम है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर फोन कॉल उठाएगा या करेगा, निश्चित रूप से वो भी लपेटे में आएगा। ममता बनर्जी बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, बहुत पुरानी राजनीतिक हैं, उनको पता है कि इस फोन कॉल उठाने का मतलब क्या है। ये फोन नहीं उठाया, लेकिन अब मामला ईडी के संज्ञान में है और अब ये रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है कि ममता बनर्जी को उस दौरान कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। मतलब ममता बनर्जी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ी हुई हैं? क्या वो घोटाले में जुड़ी हैं या पार्थ चटर्जी हेल्प मांग रहा था गिरफ्तारी से बचने के लिए? उस मामले में अब जवाब कोई दे सकता है तो 2 ही बंदे हैं। पार्थ चटर्जी जो बताएगा कि कॉल क्यों कर रहा था, दूसरा वो ममता बनर्जी कॉल क्यों कर रहा था वो बता सकती हैं। अब इस मामले में ममता बनर्जी यानी टीएमसी इस मामले में हल्ला गुल्ला करने में लगी है। जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में देखा कि शिवसैनिकों को सड़कों पे उतार दिया गया था, हमने कांग्रेस को देखा, दिल्ली में ईडी ने पूछताछ की तो कांग्रेसियों को सड़क पे उतार दिया गया था। अब इस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस तरह से जो अपने टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनको सड़कों पे उतारने की तैयारी में है और कुछ जगह धरने प्रदर्शन हुए भी हैं। तो ईडी पे प्रेशर बनाने की वो कोशिश कर रही हैं एक तरफ कि पार्थ चटर्जी से आप पूछताछ करोगे, अगर मेरे तक बात आई तो ये सड़कों पे उतर के तांडव करेंगे, ये सड़कों पे उतर के हिंसा करेंगे। अब इस मामले में हालांकि ममता बनर्जी जो अभी तक मौन थी, जब उनकी किरकिरी हुई और पूरे पश्चिम बंगाल के मीडिया ने यह दिखाना बताना शुरू किया कि इस तरह से घोटाला हो रहा है कि करोड़ों अरबों रुपए इनके मंत्री कमा रहे हैं, जो भी भर्ती हो रही है वो भर्ती मंत्री के जरिए होती है और बिना पैसे एक भी भर्ती ममता बनर्जी के कार्यकाल में नहीं हुई, चाहे पुलिस की भर्ती हो चाहे प्रशासन में किसी भी लेवल की भर्ती हो। जब ये किरकिरी होने को आई तो ममता बनर्जी जी का बयान सामने आया और उन्होंने ये तक कह दिया कि यदि कोई दोषी है तो उसको उम्र कैद की सजा दे दो। मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हूं, सच्चाई सामने आनी चाहिए और मैं इसके पक्ष में हूं। अब ये जो बयान आया है ममता बनर्जी का, ये चौंकाने वाला है, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि वो पार्थ चटर्जी को बचाने के लिए कुछ बोलेंगी। वो बोलेंगी कि मोदी दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसियों का, वो बोलेंगी कि ईडी झूठा आरोप लगा रही है, वो बोलेंगी कि हम सड़कों पे उतरेंगे अपने मंत्री के खिलाफ, गिरफ्तारी के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं कहा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी भी ये बात जानती तो हैं, अब वो मान भी चुकी हैं कि पार्थ चटर्जी ने कोई घपला कोई घोटाला किया है। और यह भी ममता बनर्जी एक खिलाड़ी की तरह समझ रही है कि यदि वो पार्थ चटर्जी के इस टाइम बचाव में उतरती हैं तो ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं, कैश मिला है, सोना मिला है, विदेशी मुद्रा मिली है, और इसमें अगर कहीं उनका भतीजा या उनका नाम भी ईडी के लिस्ट में शामिल होता है और पूछताछ होती है, इससे बढ़िया है पहले ही आप पल्ला झाड़ लो और पार्थ चटर्जी के सर पे ठीकरा फोड़ दो। जिसने रिश्वत ली ये पकड़ा जाए, हम कहें हमें कुछ नहीं पता। मामला कैश में चलता है या गोल्ड की सूरत में चलता है, जैसा कि पकड़ा गया है। आप बताऊं कि जैसा अर्पिता के घर से गोल्ड मिला है, कहां से आया? किसी ने पैसे की जगह गोल्ड दिया होगा। 10-5 तोला सोना ले लो भाई, हमसे पैसे नहीं दे सकते। कोई विदेशी डॉलर ले आया। तो ये सब चीजें पकड़ी गई हैं। अब ये जो चीजें पकड़ी गई हैं इसमें ममता बनर्जी पाक साफ बचने की कोशिश में अब ये इस तरह का बयान आया है। लेकिन इस बयान के बाद क्या टीएमसी के लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी केवल एक केंद्र सरकार को संदेश देना चाहती है कि उनके मंत्रियों को पकड़ो तो पकड़ो, यहां तक ठीक है, मैं पक्ष में हूं, मैं साथ हूं, मेरे तक बात आएगी तो सड़कों पे बवाल होगा। अब देखना होगा
एजेंसियों का काम तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना है जिनके खिलाफ कंप्लेंट आई है। ममता बनर्जी के खिलाफ तो आई नहीं है, लेकिन सूत्र कहते हैं कि ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी ये सारी चीजें मैनेज करने का काम उनका है। मंत्री लोग उन्हीं को अपना कांटेक्ट करते थे। अब सवाल यह है कि कांटेक्ट में क्या कमीशन भी ये इकट्ठा किया जाता था अभिषेक बनर्जी के लिए? ये जवाब पार्थ चटर्जी को देना है। ये जवाब देंगी अब अर्पिता मुखर्जी, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद पोल खुलेगी कि ये जो घोटाले हुए हैं भर्ती में, इसके पैसे कहां कहां बटे हैं। इतना जरूर है कि पार्थ चटर्जी तो अब जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे। अर्पिता भी जेल से बाहर आने से रही, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी का नंबर बताया जा रहा है। और आपको बताएं, अब पुलिस की भर्ती का भी घोटाले की जांच होगी। लोगों का कहना है कि जो पुलिस की भर्ती हुई थी उस सूची को देखकर सवाल उठ रहे थे कि एक विशेष वर्ग के लोगों को ही ज्यादातर संख्या में शामिल किया गया था, और उसके ऊपर सवाल उठे थे कि क्या इसके अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों के भी नाम डलवा दिए गए हैं फर्जी दस्तावेज के जरिए। यह अब जांच का विषय है, क्योंकि जिस राज्य में राज्य के मंत्री पैसे लेकर के नियुक्ति पत्र देते हो उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब एजेंसियों से मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में जितनी भर्तियां हुई उन सबकी जांच की जाए गहनता से। सभी में घोटाला हुआ है, रिश्वतखोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। वंदे मातरम।